टुनी चिड़िया और बिल्ला पिल्ला की कहानी। टुनी चिड़िया राजा के महल से उड़ते हुए कहती है, राजा के महल से तो उड़ आई, लेकिन अब कहीं ना कहीं रुकने की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी ना। मैं तो इंसान के घर में नहीं रहूंगी, मैं तो जंगल की तरफ जाऊंगी, वही कुछ जुगाड़ कर लूंगी। ओह, शाम हो गई। रुकने के लिए जल्द से जल्द कोई पेड़ ढूंढना होगा। अरे, ये रहा एक पेड़, और यह पेड़ बहुत खाली भी लग रहा है। मैं वहां जाकर उसी पर बैठती हूँ। अरे वाह, यहाँ तो मुझे बना बनाया घोंसला भी मिल गया। अच्छा ही हुआ मैं सो जाती हूँ। टुनी चिड़िया घोंसले में भी गुनगुना रही थी। छोटी हूँ मैं और मीठी हूँ मैं और नन्ही हूँ मैं। टोनी मेरा नाम। वही एक सांप बैठा हुआ था, टोनी के गुनगुनाने की आवाज सुनता है और सोचता है, वाह, सुबह हो गई। यह आवाज तो किसी चिड़िया की लग रही है, और लगता है एक बढ़िया सी छोटी चिड़िया आई है। आज रात तो मैं इसे खाकर ही रहूंगा। चिड़िया इस बात से बेखबर थी। उसे भूख लगती है, अब कुछ खाने को सोचती है। अच्छा, तो मैं कुछ खाने का जुगाड़ कर लेती हूँ, फिर मैं तो इस घोंसले को अच्छी तरह सजाऊंगी। इस गांव में तो खाना पीना आसानी से मिल जाता है, लगता है मैं अच्छे गांव में आई हूँ। वही एक कौवा बैठा हुआ था, टोनी से कहता है, तेरा नाम क्या है? पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। टोनी कहती है, अरे कौवा भैया जी, मेरा नाम टोनी है, बस कल ही यहाँ पर आई हूँ। कौवा कहता है, अच्छा, तो इससे पहले कहाँ रहती थी और यहाँ आकर कहाँ घोंसला बनाया है? टोनी बताती है, इससे पहले मैं राजा के बगीचे में रहती थी, और यहाँ पर मैंने जंगल की शुरुआत में एक बड़े से पेड़ पर अच्छा अपना घोंसला बनाया है। कौवा हैरान होकर कहता है, क्या कहाँ जंगल के शुरुआती बड़ा सा पेड़? अच्छा, क्या उस बड़े से पेड़ के नीचे बड़ा सा सुरंग है, और उस पेड़ पर कोई चिड़िया भी नहीं रहती होगी है ना? टोनी हैरान होकर कहती है, सही कहा आपने, लेकिन वहाँ पर कोई और चिड़िया क्यों नहीं रहती? कौवा कहता है, क्या पता, लेकिन पहले। टोनी डर जाती है। पहले क्या कहा भैया? कौवा कहता है, अरे नहीं नहीं, रहने दो, तू सुनकर डर जाएगी। टोनी कहती है, कौवा भैया, आपने वैसे भी मुझे काफी डरा दिया है, अब पूरी बात बताइए ना। कौवा उसे बताता है, दरअसल पहले उस पेड़ पर वहाँ सारे पक्षी रहते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे पक्षी कम होते गए, वहाँ से किसी को खबर नहीं कि कहाँ गायब हो गए। ऐसा सबका कहना, उस पेड़ पर भूत है जो सब पक्षियों को ले जा रहा था। उसके बाद धीरे धीरे पूरा पेड़ खाली हो गया और कोई नहीं बचा। टोनी सहम जाती है, ओ हो, तो ऐसी बात है, वही मैं सोचूं, इतने बड़े से पेड़ पर कोई और क्यों नहीं? अच्छा, आज के लिए मैं चलती हूँ भैया, देखती हूँ कल वो पेड़ छोड़कर कहीं और चले जाऊंगी। कौवा कहता है, संभल के रहना प्यारी चिड़िया। रात को टोनी घोंसले में बैटरी सोच रही थी, कौवा भैया ने जो कहा सुनकर डर लग रहा है, अकेले कैसे रहूं? कैसे भी करके बस आज की रात यहाँ पर निकाल लेती हूँ। वही बेटा सांप सोच रहा था, शाम हो गई, अब जाकर उस चिड़िया को खा लेता हूँ। टोनी को डर लग रहा था, मन ही मन कहती है, मन में बड़ी घबराहट सी हो रही है। अच्छा, एक बार पेड़ को चारों ओर घूम कर देख लेती हूँ। टोनी सांप को पेड़ पर चढ़ते हुए देखती है और डर जाती है। अरे बाप रे, वो क्या है जो मेरे घोंसले की तरफ जा रहा है? अरे बाप रे, ये तो एक सांप है। पेड़ के ही पास किसी झोपड़े के बाहर बिल्ला बैठा हुआ था, जो कुछ मन ही मन बड़बड़ा रहा था, मुझसे भी कुछ पूछा करो, बिल्ला हूँ तो क्या हुआ, लेकिन हूँ तो इंसान ही। हफ्ते में 2 दिन पशु मिल जाए, एक दिन मीट मिल जाए, फिर दूध दो तो खाने में मजा भी आए। पता नहीं भिखारी लोग बिल्ला क्यों पालते हैं, समझ में नहीं आता, और पूरी दुनिया के आगे गाएंगे, हमने बिल्ला पाला बिल्ला पाला। ये भी कोई बात है? उसकी नज़र ऊपर जाती है।
और टोनी को देखता है। अरे छोटी सी चिड़िया बार बार बैंगन के पेड़ पर जा रही है, ये करना क्या चाहती है, देखता हूँ आखिर माजरा क्या है। एक ओ अच्छा ये बात है, बैंगन के पेड़ पर अपना घोंसला बनाया है इस टुनटुनी चिड़िया ने। इसे देखकर लगता है यह अंडे देने आई है। बहुत अच्छा, दे दो अंडे ताकि मैं बच्चों का स्वाद जल्दी से चख लूं। बहुत दिन हो गए नॉनवेज खाया भी नहीं। इन बच्चों को तो मैं मिर्ची मसाला लगाकर खा लूंगा। मेरी तो सोच सोच कर ही मुंह में पानी आ रहा है। टोनी चिड़िया की हालत खराब होती है। वह सोचती है उफ, और नहीं हो पा रहा लगता है, अब अंडे देने ही पड़ेंगे। उड़ने में भी परेशानी हो रही है। घोंसले में चलकर जरा बैठती हूँ। बिल्ला सोचता है टुनटुनी तो घोंसले में ही बैठी हुई है, ये तो वहाँ से हिल भी नहीं रही है। जहाँ तक अंदाजा लग कहता है मतलब कि इसमें अंडे दे दिए हैं। हाँ, मुझे तो ये बात सोच सोच कर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आहा, गोल गोल अंडे और अंडे में से निकलेंगे बच्चे और मैं खाऊंगा कच्चे। उन्हें मैं मिर्च मसाला लगाकर खा लूंगा। बस एक बार ये टुनटुनी अपना घोंसला छोड़कर उड़ जाए, फिर अंडे नहीं बचेंगे मुझसे। टोनी अपने घोंसले में बैठी सोच रही थी, अब जब अंडे दे ही दिए हैं मैंने, तो मेरा उड़ना फिरना बिल्कुल बंद हो चुका है। बस अंडे पर बैठकर उन्हें गर्म रखना है। लेकिन कुछ दिनों से देख रही हूँ ये बिल्ला मुझ पर और मेरी घोंसले पर नजर रखा हुआ है, कहीं इसे शक तो नहीं। वैसे भी बिल्लों की नज़र बहुत तेज होती है, इसे पता होगा कि मैंने अंडे दिए हैं। नीचे बैठा बिल्ला सोच रहा था, ये टोनी चिड़िया मुझे इतना घूर घूर के क्यों देख रही है, कहीं इसे मुझ पर शक तो नहीं हो गया कि मैं इसके बच्चों को खाना चाहता हूँ। ये टुनटुनी वैसे है तो बहुत चालाक है, इसकी शक्ल देखकर ही पता लगता है। ये बहुत चतुर है। ना अब और नहीं ताकू उसके घोंसले पर, नहीं तो उसे शक हो जाएगा। टोनी खुश थी, वाह कितने सुंदर है मेरे नन्हे बच्चे, लेकिन मुझे इन्हें कुछ खिलाना तो पड़ेगा, पर कहाँ से लाऊं खाना। अरे चुप हो जाओ मेरे बच्चों, चुप हो जाओ, मुझे लगता है मुझे खाना ढूंढने जाना ही पड़ेगा। उधर बिल्ला खुश हो रहा था, बच्चे हो गए, इतनी खुशी हो रही है मुझे कि क्या बताऊं। हर रोज एक एक बच्चे को पकड़कर मजे से खाऊंगा। बिल्ली का सोचकर अपने बच्चों से कहती है, बस मुझे इस बिल्ली से डर लगता है, इंतजार में बैठा है कि मैं कब निकलूं और वह शैतान मेरे बच्चों को निकल जाएगा। अब मैं क्या करूं? मुझे बच्चों के लिए खाना लाने जाना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, जब ये बिल्ला खाने में बिजी होगा तब मैं झट से जाकर खाना ढूंढ लाऊंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। चुप करो बच्चों, चुप करो बच्चों, में खाना ला रही हूँ, बस कुछ देर और रुक जाओ मेरे प्यारे बच्चों। उधर बिल्ले का मालिक बिल्ले को दूध देता है। बिल्ला फिर बड़बड़ाता है, हाँ दो, फिर से दूध दो, और तुम दे भी क्या सकते हो, भिखारी लोग, तुम्हारी औकात ही नहीं है। दूध पिलाओ और क्या कर सकते हो। चुपचाप दूध ही पी लेता हूँ। टोनी बिल्ली को देख रही थी। अच्छा हुआ बिल्ली को खाना मिल गया है, यही मौका है, जल्दी से जाकर खाना ढूंढ कर लेकर आती हूँ। बिल्ली को भनक लग जाती है। कुछ उड़ते हुए देखा, लगता है शायद टोनी निकल गई। देख रहा हूँ क्या, सच में निकल गई। दूध छोड़कर जाना पड़ेगा। दूध तो रोज ही पीता हूँ, पर नॉनवेज खाने का मौका मुझे रोज नहीं मिलेगा। निकल के देखता हूँ, अरे टोनी तो है ही नहीं, यहाँ तो बच्चों की आवाज सुनाई दे रही है। इसका मतलब निकल गई वो। अभी ही सही मौका है, झट से खाऊंगा, फट से निकल जाऊंगा एक एक चूजे को। हाँ, तभी टोनी आ जाती है। बिल्ला चीरता है, धत तेरी की, ये तो लौट आई, जय श्री राम बोलकर कूद जाना चाहिए था। अपने गुरुजी को याद करने के चक्कर में मैं लेट हो गया। टोनी सोचती है वह सही वक्त पर लौट आई हूँ। शैतान बिल्ला मेरे बच्चों को खाने आ रहा था। बिल्ला टोनी से कहता है, और टुनटुनी कैसी हो? टोनी कहती है, नमस्ते महाराज।
टोनी चिड़िया मन ही मन कहती है शातिर है ये बिल्ला, और बिल्ला भी मन में सोचता है ये तो मुझे महाराज कह रही है। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। दिन रात दूध में नहाता हूँ मैं, हाँ हाँ हाँ। वैसे तुम्हारे तो बच्चे हो गए हैं ना टोनी? टोनी कहती है ओह महाराज, आपने मेरे बच्चों को वहां से देख ले लिया। बिल्ला कहता है आह नहीं, मतलब बस अंदाजा लगा लिया कि मतलब तुम्हारे बच्चे तो हो ही गए होंगे। वैसे कितने हैं? टोनी मन में सोचती है जैसे इसको पता ही नहीं, फिर बोलती है सिर्फ 5 बच्चे। बिल्ला वाह वाह वाह, 5 बच्चे। मन में सोचता है इसका मतलब मुझे दबा के नॉनवेज मिलने वाला है 5 दिन। टोनी कहती है वैसे महाराज कुछ देर पहले आप इतना क्यों रहे थे, मतलब कसरत करने की क्या जरूरत है? बिल्ला सोचता है गलत टाइम पर देख लिया इसने, फिर कहता है नहीं बस दूध पी पी कर मोटा होता जा रहा हूँ, शरीर में जंग सी पड़ रही है इसलिए थोड़ी सी कसरत कर रहा था। मैं सोच रहा था थोड़ी वजन घटा लूं तो मैं भी थोड़ा अच्छा दिखूं। टोनी कहती है अच्छा ठीक है महाराज, मुझे अपने बच्चों को खाना खिलाना है, अगर आप मुझे इजाजत दे तो। बिल्ला कहता है हाँ हाँ जरूर जरूर, अच्छा मैं चलता हूँ, थोड़ा आराम कर लो। बिल्ला जाते वक्त सोचता है ये टुनटुनी मेरी इतनी तारीफ करती है, अरे तुम कुछ भी कर लो टोनी, तेरे बच्चों को तो मैं खा कर ही रहूँगा, और वह भी बहुत जल्द। टोनी अपने बच्चों से कहती है चलो मैं आ गई बच्चों, और मैं तुम्हें खाना देती हूँ। रात होती है, बिल्ला ख्यालों में खो जाता है कि बच्चे खाने हैं। उधर टोनी परेशान थी, सोचती है अब मैं क्या करूं? इस शैतान के हाथ से अपने बच्चों को कैसे बताऊं? मुझे इस घोंसले से निकलना तो होगा, वरना ये बिल्ला मेरे बच्चों को छोड़ेगा नहीं। बिल्ला तो हम पर हर वक्त नजर रखे बैठे हैं। उसने आज मुझे निकलते हुए देखा था, उसी वक्त आ गया था शिकार करने। अच्छा हुआ मैं सही वक्त पर लौट आई थी, वरना पता नहीं मेरे बच्चों का क्या होता। टोनी कहती है मुझे लगता है उस बिल्ले को पत्थर मारना होगा, यही ठीक रहेगा। उधर बिल्ला सोच रहा था ऊ म टोनी के रहते उसके बच्चों को खाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। टोनी अगर बाहर भी जाएगी तो ज्यादा दूर नहीं जाएगी और अपने घोंसले पर नजर रखती रहेगी। क्यों ना मैं इस बैंगन के पेड़ को ही काट डालूं? हाँ ना रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी पर यह पेड़ काटूं कैसे? कुछ ना कुछ तो दूध पी कर के सोचना पड़ेगा। बिल्ला घर के अंदर जाता है, उसका मालिक खाना खा रहा था। मालिक को देखकर बड़बड़ आता है खाओ, सोच सोच कर खाओ, मुझे खिलाने में तुम्हारी नानी मरती है ना। बिल्ला खाना खाते हुए मालिक के थाली से खाने को गिरा देता है और मालिक को गुस्सा आता है, अरे इस बिल्ले ने तो सारी गड़बड़ कर दी। बिल्ला मन ही मन कहता है गड़बड़, ये तो कुछ भी नहीं है, अब तो मैं दूध को भी गिराऊंगा। फिर दूध की कटोरी को ठोकर मारता है और दूध गिर जाता है। मालिक को फिर गुस्सा आता है, देखो देखो इस बिल्ले को, इसलिए तो दूध की कटोरी ही गिरा दी। बिल्ला कहता है मेरा खेल अभी खत्म नहीं हुआ बुड़बक। फिर बिल्ला पानी के मटके पर ठोकर मारता है। मालिक परेशान हो जाता है, ये क्या कर दिया, पानी का मटका भी तोड़ दिया, इसलिए पता नहीं ये बिल्ला चाहता क्या है। टोनी चिड़िया को सामान टूटने का शोर सुनाई देता है। टोनी हैरान होकर सोचती है न जाने अंदर क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों हो रहा है। बिल्ला मालिक से कहता है अब देखो असली मजा। मालिक एक डंडा उठा लेता है और कहता है रुक जा, आज तो तुझे ठिकाने लगा के रहूंगा, रुक जा। बिल्ला चिड़िया और बिल्ला कहानी। टोनी चिड़िया और बिल्ला की कहानी। बिल्ला खुश हो जाता है, देखो मालिक को आ गया गुस्सा, मैं यही तो चाहता था। और बिल्ला बाहर भाग जाता है। मालिक पीछे जाता है, रुक जा, एक बार हाथ लग जा, उसके बाद मैं तुम्हें ऐसे मारूंगा कि 7 जन्मों तक याद रखोगे। बिल्ला धमकी देता है, पहले डॉन को पकड़कर तो दिखाओ बुड़बक।
फिर मुझे समझाना। टोनी यह सब अपने घोंसले से देख रही थी और हैरान थी बात क्या है। वो मालिक बिल्ली के पीछे क्यों पड़ा है, और वह भी हाथ में लाठी लेकर। बिल्ला इतराता हुआ भाग रहा था, बोले जा रहा था डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मालिक उसके पीछे पीछे भाग रहा था। अरे मुझे भगा रहा है, रुक जा अभी पकड़ता हूँ तुझे बिल्ला उछलकर छलांग मारता है। मारी मैंने छलांग। मालिक परेशान हो जाता है, भागते भागते निकल गया हाथ से। पकड़ नहीं पाया इसे, एक बार हाथ में आ जा, जितना भी दूध पिलाया है ना वो सब मैं निकाल लूंगा। बिल्ला बोलता है इतना आसान थोड़ी ना है। मालिक कहता है इतने दिनों से मैंने तुझे पाला पोसा, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। चूहे तो एक भी नहीं मारे तूने, बस पूरे दिन दूध पीता रहा और खर्राटे मारकर सोता रहा तू। एक बार हाथ आ जा तू नालायक बिल्ले। और बिल्ला आगे आगे, मालिक पीछे पीछे। बिल्ला रुकता, मालिक कहता मिल गया। बिल्ला हाथ ना आता, फिर भाग जाता। मालिक फिर कहता अरे निकल गया हाथ से। बिल्ला हंसते हुए है कहता है मुझे मारेगा तू, पहले खुद जाकर दूध पी और बैठ जाता है। मुझसे तो अब बिल्कुल भी नहीं भागा जा रहा है, बहुत थक गया हूँ मैं। बिल्ला फिर हंसता है, हाँ लगता है बुड़ू थक गया है, अब और नहीं भागेगा, अब आएगा असली मजा। अब बस चोरी चोरी चुपके बैंगन के पेड़ के नीचे जाकर खड़ा हो जाता हूँ। टोनी हैरान थी, सोच रही थी अब ये बिल्ला मेरे घोंसले के पीछे आकर क्यों खड़ा हो गया, जरूर कोई चाल है इसकी, मुझे समझ नहीं आ रहा। मालिक बिल्ले को देख लेता है, ओह वो रहा बैंगन के पेड़ के नीचे छुप कर बैठा है, बस यहीं से डंडा फेंक कर मारता हूँ, अब पक्का लगेगा उसे। बिल्ला कहता है वाह मोगेम्बो, वाह अब फेंको डंडा और मुझ पर निशाना लगाओ, मैं तो हट जाऊंगा, पर इस बेचारी का बैंगन का पेड़ तो गया काम से। और फिर टोनी के बच्चे ऊपर से गिर जाएंगे और मैं फटाफट उन्हें खा लूंगा, हा। टोनी यह सब देख रही थी और सोचती है देखकर तो लगता है मालिक डंडा फेंक कर मारेगा, लेकिन अगर वो डंडा बिल्ली को ना लगा तो बैंगन के पेड़ लगेगा, फिर तो घोंसला और बच्चे सब गिर जाएंगे। मालिक उठता है, ये मिला बिल्ला, यही मौका है। बिल्ला खुश था, वह सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। टोनी परेशान हो जाती है, लेकिन अब मैं क्या करूं? बिल्ला तो हट जाएगा और डंडा पेड़ पर गिर जाएगा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। टोनी चीखती है, मालिक डंडा फेंक रहा था, पर चीखने की आवाज से वो मालिक डगमगा जाता है। ररा चिड़िया के चीखते ही मैं डगमगा गया और मालिक डंडा ठीक से मार नहीं पाया। बिल्ला गुस्सा हो जाता है, टोनी के रहते उसके बच्चों को खाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। टोनी ठंडी सांस लेती है, आहा बाल बच गई। मालिक कहता है रुक जा शैतान, एक बार घर में आ जा, दूध का दूध और पानी का पानी करता हूँ मैं तेरा। बिल्ला मालिक से कहता है सही कह रहा है तू, बस तू दूध ही पिला, आज तो मैं दबा दब 5 छोटे बच्चे खाऊंगा। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, वैसे कैसे बचाऊं मेरे प्यारे बच्चों को, टोनी सोच रही थी। इस बार तो बच गई, लेकिन अब ये कितने दिन चलेगा। बिल्ला वहीं बैठ जाता है और टोनी परेशान रहती है। मालिक अपने घर जाता है, 2 दिन हो जाते हैं। बिल्ला बोलता है यहाँ से नहीं हिलूंगा मैं, और टोनी अपने बच्चों से कहती है क्यों बच्चों, आंखें खुले तो काफी दिन हो गए हैं, तो अब उड़ना सीखोगे। बच्चे खुश होकर कहते हैं। टोनी कहती है सिर्फ हाँ बोलने से नहीं चलेगा, तुम्हें एक परीक्षा देनी पड़ेगी, तैयार हो बच्चों? हाँ। टोनी कहती है बढ़िया, तो फिर उड़कर दिखाओ मुझे, और उसे ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ जाओ। 5 बच्चे उड़कर पेड़ पर जा बैठते हैं, फिर टोनी उन्हें बुलाती है तो वापस आ जाते हैं।
टोनी खुश हो जाती है, वाह बहुत अच्छे, अब मेरी चिंता दूर हो गई। इस बार आने दो बिल्ली को, उसे पिलाता हुआ दिखता है। येलो शैतान का नाम लेते शैतान हाजिर हो गया। बच्चों तुम अब पत्तों के पीछे छुप जाओ, बच्चे कहते हैं ठीक है माँ। बिल्ला टोनी को देखता है और चीरता है, ये क्या? टोनी अभी बैठी है, बस अब बहुत हुआ, मैं प्यारी प्यारी बात करके उसके बच्चों को खा जाऊंगा। अरे बहुत दिन हो गए यार नॉनवेज खाए हुए। टोनी उसे देख रही थी आते हुए। आ रहा है पेड़ के नीचे, आजा, इसे मैं आज मजा चखाऊंगी। बिल्ला टोनी से कहता है, और टोनी कैसी हो, तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? टोनी कहती है मेरे बच्चे कैसे हैं तुम्हें क्यों बताऊं, मनहूस पिल्ले शैतान कहीं का, निकल यहाँ से, चल जा। बिल्ला गुस्सा हो जाता है, क्या कहा? इतना छोटा सा मुंह और इतनी बड़ी बड़ी बात, अभी दिखाता हूँ तुझे। टोनी बोली क्या दिखाएगा तू, मुझे बहुत देख लिया तेरे खेल, अब मैं तुझे सब सबक सिखाऊंगी। बिल्ला बोला अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, रुको वहीं रहा हूँ। बिल्ला पेड़ पर छलांग मारता है और टोनी के बच्चे और टोनी उड़ जाते हैं और बिल्ला कांटों के पेड़ पर जाकर गिरता है, उसे कांटे चुभ जाते हैं। रोते हुए बिल्ला कहता है आहा मेरे फूल जैसे बदन पर कांटे चुभ गए, आयला कोई मेरे कांटों को निकालो वरना बहुत खून बह जाएगा। टोनी खुश होकर कहती है अरे वाह मजा आ गया, इसलिए तो कहती हूँ मैं, छोटी हूँ मैं और मीठी हूँ मैं, नन्ही सी हूँ, पक्षी हूँ मैं। टोनी मेरा नाम, खाओ पियो मजे करूँ और नहीं काम।